हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आता हूं। तो इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज जो है संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए आए हुए हैं। तो इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इस दौरान जो भी नए सब्सक्राइबर नई सेविका सहायिका जुड़े उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को जो ये वीडियो आता है उसमें आप लोगों को जो कमेंट या क्वेश्चन पूछा गया था उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका आंसर दिया जाता है। तो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट हो जहाँ भी लिखिएगा वहां पर जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। चलिए इस सप्ताह के पहले कमेंट की ओर चलते हैं। इस बार मानदेय और प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट जो है इसमें रेणु कुमारी नाम से कमेंट आया है। इन्होंने लिखा है कि सहायिका के लिए कुछ न्यूज़ नहीं रहता है, कहीं कहीं सेंटर सहायिका ही चलाती है, उसके लिए कुछ जानकारी दीजिए प्लीज़ संडे कमेंट में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सहायिका को आंगनवाड़ी हेल्पर कहा जाता है और हेल्पर का मतलब ही होता है कि वो सिर्फ सेंटर को ऑपरेट करने में हेल्प करेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हेल्पर की बहाली की जाती है। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट होता है या फिर हिसाब किताब प्रिपेयर करना होता है, रजिस्टर को मेंटेन करना होता है, इसमें हेल्पर की कोई भूमिका नहीं होती है। नियम ही इस प्रकार बनाया गया है। तो सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र को साफ सफाई रखने में, बच्चों को बुलाने ले जाने में और इसके साथ साथ पोषाहार बनाने में सेविका की मदद जो है वो सहायिका करती है, यही इसका काम होता है। इसीलिए सहायिका के रिलेटेड कोई अपडेट या न्यूज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर लिखा गया कि जनवरी माह का मानदेय नहीं आया है, कब तक आएगा प्लीज़ बताइए संडे कमेंट में। कैमूर जिला से ये कमेंट आया हुआ है। देखिए, दिसंबर तक का मानदेय जो है लगभग सभी जिलों में जा चुका है और दिसंबर तक का जो मानदेय का स्टेटस है सभी लोगों ने देखा हुआ था। पिछले लगभग 20 से 25 दिनों से जो है मानदेय ऑनरेरियम का जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट का, वहां पर मानदेय का स्टेटस शो नहीं हो रहा है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिर पेमेंट कब तक आएगा या नहीं आएगा, या फिर क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि पहले जो है सभी लोग अपना स्टेटस देख पाती थी कि आखिर उनका पेमेंट का जो स्टेटस क्या है, उनका एब्सेंटी वेरिफिकेशन कब हुआ, सेंड टू हेडक्वार्टर DPO या पेमेंट बैंक में कब आया। लेकिन मैं आपको बता दूं जनवरी महीने में थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है और वेबसाइट जो है अभी थोड़ा सा स्टोर हुआ है। उसके बाद जो है वेबसाइट पूरी तरीके से काम करने में और दिन का समय लग सकता है। लेकिन मानदेय जो है आपका कभी भी नहीं रुकने वाला है, देर सवेर मानदेय जरूर आएगा। बाकी स्टेटस चेक करने के लिए अभी इंतजार करना होगा। नेक्स्ट कमेंट शकुंतला देवी नाम से आए। उन्होंने लिखा है कि अतुल जी, PMMBY फॉर्म भरने पर 2-3 बेनिफिशरीज का ऑल डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करने पर इनवैलिड फाइल क्यों बता रहा है, प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म भरने के लिए जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना होता है। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसको भी अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट में या फिर आपने फॉर्म भरने में गलती की होगी, इसलिए वहाँ पर एरर या इनवैलिड लिख रहा होगा। इनवैलिड लिखने के साथ वहाँ पर क्या लिख रहा है इसके लिए आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पर शेयर कर सकती है, जहाँ से मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँगा। क्योंकि इस मैसेज को या फिर इस कमेंट को देखने के बाद ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो अनिकेत आनंद नाम से आया हुआ है। देखिए इन्होंने जो है क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा है, देखते हैं। अतुल जी, संडे कमेंट में बताइए, ईस्ट चंपारण यानी मोतिहारी जिले के आंगनबाड़ी सेविका से सुपरवाइजर जो प्रमोशन वाली बहाली थी उसका मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, और अगर आपके पास इस प्रमोशन के बारे में अगर कोई और अधिक जानकारी है तो बताइए, संडे कमेंट में बताइए प्लीज़। देखिए, पूर्वी चंपारण यानी जिसका जिला मुख्यालय मोतिहारी है उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेविका से सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म भरा जा चुका है और 10 जनवरी 2025 को यहाँ पर ये लास्ट डेट था। जो 10 वर्ष से सेविका के तौर पर काम कर रही थी और जिनका अनुभव है उनको लोगों को ये फॉर्म भरना था। फॉर्म भरने के बाद अभी मेरिट लिस्ट या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। हालांकि आपको वहां पर ICDS अपने ज़िले के वेबसाइट पर लगातार अपडेट मिलती रहेगी। कुछ ही दिनों में यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होगा। हालांकि वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद वहाँ पर जिसको भी ऑब्जेक्शन है, दावा आपत्ति का, वहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद वहाँ पर नियुक्ति दी जाती है, अपॉइंटमेंट दी जाती है, लेकिन इसमें समय लगेगा। पहले प्रोविजनल मेरिट। इस बार जो है संडे कमेंट के लिए जो है बहुत सारे लोगों का जो है कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे कमेंट इसके रिलेटेड आए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सेविकाओं को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन कमेंट जो है काफ़ी सारे मुझे देखने को मिले। इसलिए एक ही स्क्रीनशॉट में यहाँ पर आपको सेम टाइप का 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रियंका कुमारी नाम से पूछा गया कि क्या सेविका को आवास योजना का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, संडे कमेंट में बताइए।
गोलू सौर्या नाम से पूछा गया है कि अतुल भाई सेविका को आवास योजना का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, संडे कमेंट में बताइए। और नीचे जो है रुकैया खातून नाम से भी इसी के संबंध में पूछा गया कि सीतामढ़ी जिले से मैं बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सेविका को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में आप संडे कमेंट में बताइए। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए जो है यहाँ पर सेविका या सहायिका फिट बैठती है नहीं बैठती, उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वीडियो में देखिए, अगर आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए जो है वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके संबंध में कुछ बातें लिखी गई है। पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। टू एलिजिबल फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY स्कीम यू मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बी एन इंडियन सिटीजन, आप भारत की नागरिक होनी चाहिए। डोंट ऑन अ परमानेंट हाउस इन इंडिया, आपके नाम पर भारत में कहीं भी कोई घर नहीं होना चाहिए। बी इन द EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो बोलते हैं, या फिर LIG कैटेगरी, लो इनकम ग्रुप, या फिर MIG कैटेगरी यानी मिडिल इनकम ग्रुप की आप होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हैव एन एनुअल इनकम विद इन द लिमिट सेट फॉर योर कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरी दिखाया गया है EWS, LIG या MIG, इस कैटेगरी पे अगर आप आती है तो इसके साथ साथ इनकम कितना अंडर होना चाहिए एक साल में, तो वो भी लिखा गया है। डोंट हैव रिसीव्ड एनी अदर हाउसिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ओर से कोई भी आवास योजना का लाभ आपको मिला हुआ नहीं रहना चाहिए। कम से कम 18 वर्ष की एज पूरी हो जानी चाहिए। हैव अ वुमेन्स नेम ऑन प्रॉपर्टी पेपर्स, एक महिला के नाम पर जो है प्रॉपर्टी का पेपर होना चाहिए, या फिर उस फैमिली में कोई भी महिला नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो क्राइटेरिया लगभग आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इनकम का लिमिट क्या है। अगर आप EWS कैटेगरी में आती है तो 3 लाख से कम का इनकम होना चाहिए। LIG कैटेगरी के लिए 3 से 6 लाख के बीच पर ईयर का इनकम होना चाहिए। MIG कैटेगरी के बीच 6 लाख से 12 लाख के पर ईयर का इनकम होना चाहिए। तो यहाँ पर हर हाल में सेविका और सहायिका फिट बैठती है, क्योंकि 7,000 रुपये पर मंथ जो है वो सेविका को मिलता है। उसको 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 का जो इनकम 1 ईयर का आपका जो बनता है, जो EWS कैटेगरी से भी कम है। यानी कोई भी कैटेगरी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हर कैटेगरी में फिट है और आपको लाभ मिल सकता है। अब डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ एड्रेस सच एज अ वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और यूटिलिटी बिल में से कोई एक चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम, बैंक का आपको अकाउंट चाहिए जिसमें आपको सरकार की ओर से DBT के माध्यम से जो है आवास योजना का पैसा जा सके। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों का कमेंट आए थे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो इनकम लिमिट है मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन कमेंट का आंसर मैंने आपके सामने दिया या फिर उसका डिस्कस किया, उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने सीखने को मिला होगा। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट जरूरी क्वेश्चन छूट गया तो इसके लिए आप मुझे जो आंगनबाड़ी का जो WhatsApp नंबर है वहां पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा इससे आपको जानकारी मिली होगी। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।